हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वह है तो एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ही, लेकिन इसमें हम जो है आपको पता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन को हम एनालिसिस करते चलेंगे, सारी चीज़ों को आपको समझाते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो चलिए सेशन को समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन प्राप्त कर लेता है तो बनाता क्या है, ऋणायन, धनायन, उपरोक्त में दोनों, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके दोस्त जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है, आपको पता है। और दूसरी चीज़, जब कार्बन के केस में ऐसा होता है कि कार्बन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उसको कार्बो ऋणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणायन। तो इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाता है, ऋणायन बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन देखिएगा, कार्बन जैसे जैसे मेथेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एच हो जाता 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 है, जैसे CH4 मेथेन का फार्मूला है। और आपने देखा होगा मेथेन के केस में ऐसे जो है 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन के आसपास जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कार्बन जब 4 को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है ना, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। देखिए, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, ब्यूट मतलब होता है, मैंने आपको IUPAC पूरा पढ़ाया है। जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा है, अगर वो पुराने हैं तो वो भी चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने जो है IUPAC की पूरी जो है वीडियो आसान से आसान ट्रिक बनाकर डाली है और पूरा आपको IUPAC पढ़ने को मिल जाएगा चैनल पर, तो जाके वहाँ पर तुरंत पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर जाते हैं, उनको जो है IUPAC की बहुत सारी क्लासें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए, कार्बन की ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र आपको पता है। ब्यूटेन एक जो है एल्केन ग्रुप का यौगिक है, तो वहाँ पे इसका फार्मूला CH3 हो जाता है, CH2 हो जाता है, CH2 हो जाता है और CH3 हो जाता है। 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। मैं ये मेथ एथ प्रोप जो कुछ बोल रहा हूँ ना, ये हमारी IUPAC की एक ट्रिक है जो चैनल पर आप जाएंगे आपको एकदम आसान शब्दों में मिल जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 जिसको हम कहते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी ये हो गया कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 2 हाइड्रोजन, ये ब्यूटेन का सूत्र है। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या कह रहा है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 5 2 7 7 3 10। जहाँ पे C4H10 होगा वहीं हमारा ब्यूटेन होगा, C4H10। तो देखते हैं किसमें है, C4H10 जी, ये वाला ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। आगे बढ़े, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या, बेंजीन देखिएगा, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। इस ये जो सूत्र है ये किसका है, बेंजीन का। और बेंजीन के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, बेंजीन देखिएगा, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे कार्बन से कार्बन तो जुड़ता ही है इस तरह से। ठीक है, और हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, सभी कार्बनों से मैं एक एक हाइड्रोजन क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। जुड़ गए। C6 और H6 इसका क्या होता है, सूत्र होता है ये। और देखिए सभी कार्बनों से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ होगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं होगा,
फिर यहाँ पे एकांतर क्रम में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, हमसे केवल सूत्र पूछा है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना के छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कभी कभी लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना के छोड़ देते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, और यहाँ पे गोला दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी बेंजीन ही होता है। क्या होता है, बेंजीन। यानी यहाँ बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो देखिएगा 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन किसमें है। बेंजीन का सूत्र C6H6, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एल्कोहल आपने पढ़ा होगा, एल्कोहल। एल्कोहल को कहते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह। कौन सा कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह। इसमें आप मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल जरूर पढ़े होंगे। और इसमें एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसका आप जो है आप पूर्व इसका जो है क्या लगाते हैं, आप पूर्व लगने लगाते हैं। तो जब आप एल्कोहल बोलते हो तो उसमें से क्या निकलता है, ऑल निकलता है। क्या बोलता है, ऑल। या जब आप एथेनॉल बोलते हो तो भी ऑल आता है शब्द, या आप मेथेनॉल बोलते हो तो भी ऑल शब्द आता है। तो ऑल शब्द आ गया, तो इसका पूर्व लग्न ऑल कहाँ है, ऑल कहाँ, यहाँ पे OL ऑल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन में सिरका, कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। कहते हैं ना, एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH होता है ना, जिसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसकी गंध, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हमारे घर के सिरके की तरह होती है। इसका अर्थ इसमें पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं, लेकिन सिरका वास्तविक में होता नहीं है। वह होता है एक केमिकल जो है, सब्सटेंस होता है। और पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल का कितने % जो है सिरका होता है। तो सिरका कहा जा सकता है कितने % को, तो 2 से 3%, 3 से 4%, 8 से 10% और 13 से 14% नहीं, केवल 3 से 4% प्रॉपर्टीज ही जो है क्या करती है, मैच करती। इसलिए 3 से 4% को ही हम क्या बोल सकते हैं, सिरका बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एसिटिक अम्ल के कितने % विलयन को सिरका कहा जा सकता है, 3 से 4% विलयन को ही सिरका कहा जा सकता है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं के किस समूह में उपस्थित पर आधारित होती है, जल रागी, जल विरागी, दोनों और कोई नहीं। देखिए, साबुन भी जब भी साबुन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जल रागी की तरह कार्य करता है, लेकिन जब वो मैल को छुड़ाता है ना, तो वो जल विरागी की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। दोनों की तरह, कुछ विरागी कंपोनेंट्स ऊपर होते हैं और रागी जो है जाकर क्या करते हैं, मैल से चिपक जाते हैं। तो ये दोनों की तरह, उपरोक्त में दोनों की तरह क्या करता है, कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो है। वर्जिलियस का एक शिष्य था, मैं लिख देता हूँ इसकी कहानी। वर्जिलियस का एक शिष्य था जिनका नाम था होलर। क्या नाम था, होलर था। होलर ने ही सबसे पहले जो है, वर्जिलियस गुरुजी ने जो है क्या किया था कि एक, कहते हैं ना कि उन्होंने जो है एक चैलेंज कर दिया था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से कोई कार्बनिक पदार्थ कभी नहीं बनाया जा सकता, यह संभव है। उनके शिष्य होलर ने जो कि उनका शिष्य था, उसने सिद्ध कर दिया नहीं, अकार्बनिक पदार्थों से भी कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति हो सकती है। सबसे पहले उसने क्या किया था, प्रयोगशाला में यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ बनाया था, वो भी अकार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, अपने गुरु को उसने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, यूरिया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र क्या है। और हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ही छांट के यहाँ पे लाए गए हैं। आप 15 देख कर आप भड़किएगा मत। ये क्वेश्चन के जो भी नंबर है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो गलत चल रहे हैं। ठीक है ना, उसमें हमने आपको आपके लायक केवल क्वेश्चन को छांट के यहाँ पे रखा है। उससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि टॉपिक में समय लेने वाले थे और अच्छे भी नहीं थे। निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन देखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n।
यानी यहाँ पे CnH2n का मतलब होता है कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन ही एल्कीन है, और CnH2n-1 जो होता है वो एल्काइन का होता है, और CnH2n+1 जो होता है वो एल्केन होता है। ये मैं सामान्य नाम बता रहा हूँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन कौन है? निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र कौन है? तो कार्बन जितना होगा उसका दुगुना हाइड्रोजन होना चाहिए एल्कीन के सूत्र में। क्या ये है? 4 दूनी के 8 होता है? नहीं है। ये है 4 दूनी के 8 होता है, 4 दूनी के 6 लिखा है। क्या ये है 4 दूनी के 8? हाँ, और ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। देखिए 4 2 जा 8, ये जो है कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है ये एल्कीन के लिए बिल्कुल जो है क्या है, राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। एल्काइन का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, एल्काइन का सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर अगला है, एल्काइन का सूत्र क्या है? एल्काइन का सूत्र था CnH2n-1 होता है। ठीक है, CnH2n-1 ये एल्काइन का सूत्र होता है, यानी कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, और CnH2n-2 होगा, सॉरी गलत हो गया, CnH2n-2 ना, ये होता है। और कार्बन के मध्य में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्य करता है। CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो जब -2 होता है, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन करिए, उसमें से 2 हाइड्रोजन घटा दीजिए। अब देखिए कौन इस पर लागू होता है। यहाँ पे करेंगे कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन कर 6 है, गलत है, ये तो एल्कीन है दुगने पर। ये देखते हैं कि ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है। कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन कितना होता है? ये कार्बन 2 है तो हो जाएगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। नहीं, ये भी गलत है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा, और ये जो है यही सही लग रहा है। कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से 2 घटाएंगे 4। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, CnH2n-2 का फार्मूला कहता है कि कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन होना चाहिए और -2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये एकदम सटीक बैठ रहा है। आगे है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन मतलब होता है कि कार्बन का कितना? 2 गुना हाइड्रोजन। तो क्या मेथेन होता है, एथेन होता है, एथिलीन होता है, एसिटिलीन होता है? एथिलीन जो होता है, जिसका सूत्र होता है C2H2, ये एथिलीन है। हाँ, ये जो है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाली गैस भी कही जाती है, और यही जो है क्या होती है कि यहाँ पे कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है। ठीक है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन होता है, इसी को एथिलीन कहते हैं या इसी को एथीन कहते हैं। ये जो है किसका प्रथम सदस्य है? एल्कीन समूह का प्रथम सदस्य है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्त। एक बार जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यौगिक का मतलब समझ रहे क्या होता है? असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड हो। देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में, तो ये भी ऑप्शन कट कर दीजिए। यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में भी ऑप्शन कट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में, तो भी ऑप्शन कट, कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा कैसा यौगिक है? असंतृप्त यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? अभी मैंने बताया CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला ही है। तो जो COOH है इसमें एक क्रियात्मक समूह जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कौन? तो COOH इसका क्रियात्मक समूह होता है। कहाँ मिलेगा ये है नहीं, ये है नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित होता है? ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेगी ही करेगी। बहुविकल्पी जो होता है आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप, उसके लिए आपकी नॉलेज और आपका जो है कैचअप तो बढ़ाएगी ही, और साथ ही साथ अगर कंपटीशन आप की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें जनरल साइंस पोर्शन आ रहा है, तो उसके भी दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों को प्रेफरेंस देंगे और
IUPAC का हाइड्रोकार्बन से पूरा का पूरा जो है ये सेशन लिया गया है। सेशन को पूरा देखिए, एंजॉय करिए और साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएगा वीडियो कैसी लगी। और अगली बात जो होती है कि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं घट जाता, मगर हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में लिखकर अब ये ज़रूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित है? अल्कोहल को लिखते हैं OH। क्या लिखते हैं? OH। अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। तो देखिएगा, ये तो COOH हो जाएगा। देखिए, C है, O है, फिर OH है, COH। ये तो जो है ये तो कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। हमको अल्कोहलिक समूह चाहिए। ये तो C6H5OH, ये बेंजलिडीन का फार्मूला है। इसको ये भी जो है अल्कोहल समूह पहले नहीं आता है। ये HOH, ये कोई सूत्र नहीं, ये गलत है। ये है CH3CH2OH, यही बिल्कुल जो आपका ये किसका फार्मूला है? CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला है, ऑल का फार्मूला है। या अगर इसे IUPAC नाम देखें तो ये एथेनॉल का फार्मूला है। और ये ऑप्शन बी मेरा जो है एकदम राइट ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से। कौन अल्कोहली समूह उपस्थित है? हालांकि यहाँ भी उपस्थित है, लेकिन ये जो है एक बेंजीन समूह का यौगिक है। और ये हमारा जो है हमारे नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं एल्केन समूह में ऑल जोड़कर इसे बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन घुमा के फिर आ गया। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? CH3COOH। इसका IUPAC नाम, एक कार्बन दो कार्बन, लास्ट में क्या लगता है? ओइक एसिड। तो दो कार्बन के लिए एथ लगता है और साथ में ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। अब ये कहाँ एथेनोइक एसिड? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल, ये तो खुदे हुए है। मेथेनोइक अम्ल नहीं। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल नहीं। क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। 2 से मैंने बताया 3 से 4% एसिटिक एसिड सिरका होता है, किसमें? एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCHO, ये कहते हैं किसको? फॉर्मेल्डिहाइड को। HCHO फार्मूला किसका होता है? फॉर्मेल्डिहाइड को। CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड का। किसका होता है? CHO। ये एल्डिहाइड समूह है। अगर इसका IUPAC आप बोलेंगे तो मेथेनल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको बोलेंगे मेथेनल। और इसको बोलेंगे जो है एथेनल। ये मेथेनल है और ये एथेनल है। ये CHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ ये रहा है कि पूछ ये रहा है कि HCHO का IUPAC नाम क्या है? HCHO का IUPAC नाम क्या है? एक कार्बन है ना, तो मेथेनल। तो मेथेनल कहाँ है भाई? मेथेनल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इतना जल्दी जल्दी कैसे आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न है कि मैंने IUPAC पूरा का पूरा जो है पढ़ा है। आप भी पढ़ सकते हैं। आप चैनल पर जाइए, स्टडी CBL क्लासेस, जिस चैनल को आप विजिट कर रहे हैं ना, उस पर क्लिक करिए और पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अन्यथा लिख दीजिएगा, मैं IUPAC के जो वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल, जिसको कहते हैं C2H5OH। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है CH3CH2OH। वही चीज़ है, जैसे कार्बन एक कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन है। हाइड्रोजन 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन OH। सेम चीज़ है ना। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो देखिएगा, ये है एथिल का फार्मूला CH3CH2OH। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं C2H5OH। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। 2 कार्बन यहाँ भी होगा। हाइड्रोजन 5 है, 3 2 5 हाइड्रोजन यहाँ भी, OH है, वही चीज़ है। तो 2 कार्बन, जिसको आप क्या कहते हो? 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं। एथ क्या लगाते हैं? एथ। और यहाँ लगाते हैं ऑल। तो एथ धन एन धन ऑल बराबर एथेनॉल। एथ धन एन
धन ऑल बराबर क्या लिखते हो, एथेनॉल। तो जो है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ये मैं क्रियात्मक समूह के एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, लेकिन मैं वो कॉपी और पेन की सहायता से ही आपको समझा पाऊँगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स जिसकी सहायता से हम कॉपी और पेन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन वीडियो ही मिल रही है, लेकिन जल्द ही हम जो है बोर्ड या कॉपी पेन पर जो है आपको क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप समझाने वाले। वैसे ऐसी वीडियो कम हमने डाली है, पर शायद आप लोग उस वीडियो तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं कि फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझाऊँगा। लेकिन अभी इसको देखिए, जो बच्चे आईयूपीएसी पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए हेल्पफुल है। एथिल अल्कोहल C2H5OH का आईयूपीएसी नाम होता है। 2 कार्बन के लिए एथ धन एन धन ऑल बराबर एथेनॉल होता है। एथिल अल्कोहल होता है, तो साधारण नाम नहीं, एथेनॉल नहीं, ये तो एल्डिहाइड समूह है। एथेनॉल, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। हाइड्रॉक्सिल एथेन ये नहीं। तो जो एथेनॉल है यही एथिल अल्कोहल का क्या होता है, आईयूपीएसी नाम होता है। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड है दोस्त। एसिटल्डिहाइड को लिखते हैं CH3CHO। क्या लिखते हैं, CH3CHO। सबसे पहले तो इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, एथ लगाते हो। CHO हो गया ना, तो अल लगाते हो, अल। तो 2 कार्बन, एथ धन एन धन अल, वो एथेनॉल था, अल्कोहल में ऑल हो जाता है और एल्डिहाइड में अल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल। तो CH3CHO, जिसको 1 2 2 कार्बन ना, तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। देखिए एथेनॉल, ये तो किसका है, ये तो एथिल अल्कोहल का है। एथीन भी नहीं है, एथाइन भी नहीं है, एथेनॉल इसका जो है राइट ऑप्शन है। एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम, एसीटोन का फार्मूला सबसे पहले हमें जानना तो होगा। तो ये होता है CH3COCH3, ठीक है। एसीटोन है ना, एसीटोन में देखिएगा ये ओन ग्रुप है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं CH3CO, सॉरी, ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं। पहले रियल फार्मूला CH3CO और फिर CH3, ये हो गया। कुछ लोग मैंने कहा ऐसे भी लिखते हैं, CH3 लिख देते हैं और यहाँ C लिखते हैं, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं। बात वही है, सेम है। ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये वाला, ये जो ऑक्सीजन आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वाला, इसका स्थान यहाँ नहीं बल्कि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ही ऊपर, जहाँ जैसे रियल स्ट्रक्चर इसका ये है, ठीक है। ये ऑक्सीजन बीच में ना होकर के कहाँ होता है, ऊपर होता है डबल बॉन्ड के साथ। तो कह रहा कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम, तो क्या कार्बन इसमें देख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन क्या लगाते हैं, प्रोप, और इसमें ओन जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोपेनोन। क्या होता है, ओन होता है, क्रियात्मक समूह, तो प्रोपेनोन हो जाता है। तो देखते हैं इसका कौन सा जो है आईयूपीएसी होगा। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम हमने क्या कहा, इसमें आपको क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है, ओन। तो क्या ब्यूटेनोन है, कितने कार्बन थे उसमें, 3 थे ना। ब्यूटेनॉल नहीं, ये तो ऑल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप नहीं। प्रोपेनॉल ये भी अल्कोहल ग्रुप है। ये जो प्रोपेनोन है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम प्रोपेनोन होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध एथेनोइक एसिड, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध एथेनोइक एसिड जो होता है का दूसरा नाम क्या है। शुद्ध एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है। एथेनोइक एसिड माने जब भी एथेनोइक एसिड की बात आए तो उसको हम कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं, सिरका ना, उसको हम कहते हैं सिरका। तो सिरका का जो एथेनोइक एसिड, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 और COOH ना, या कुछ लोग C2H5 COOH लिख देते हैं। तो क्या कार्बन है, 1 2 3। किसका फार्मूला हमें लिखना है, एथेनोइक एसिड। ये गलत है, सॉरी, ये होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार और, कि इसका जो फार्मूला होगा ये होगा CH3 COOH ना, ये होता फार्मूला। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है
और फिर COOH जुड़ा हुआ है। तो COOH जो है ये एथेनोइक एसिड है। करा कि ये जो है एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, तो सिरका है भाई। सिरका क्या है? सिरका। अभी आपने पढ़ा कि एसिटिक एसिड में 3 से 4% क्या होता है? सिरका होता है। तो इसका जो है दूसरा नाम, इसे हम सिरका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड को। आगे है शुद्ध एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? अभी तो वही क्वेश्चन घुमा के आ गया, सिरका ही है। ठीक है, भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन की कितना %? इसको याद कर लीजिएगा। भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन 0.02% होता है। 0.02% होता है। आगे जो कह रहा है कि ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। तो मेथेन का सबसे अधिक उपयोग ईंधन के रूप में इसी कार्बनिक यौगिक का किया जाता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आ गया भाई। ग्रेफाइट एक कार्बनिक यौगिक है जो, लेकिन यह एक अधातु है। क्या है? अधातु है। अधातु होते हुए कि ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ना। पेंसिल का जो आपके अंदर पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? चूँकि है तो एक अधातु ही ना, तो अधातु होते हुए भी यह क्या है तो एक अधातु ही। और अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? मैंने बताया सुचालक होती है। सुचालक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है, आगे है फ्लोरीन। जैसे नाम से ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन से मिलता है फुटबॉल। फ्लोरीन कार्बन के परमाणु किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? तो फुटबॉल की भांति व्यवस्थित रहते हैं। फुटबॉल की भांति व्यवस्थित रहने के कारण ही इनका नाम क्या रखा गया? फुटबॉल से लगा फ्लोरीन रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते। श्रृंखलन में कौन सा तत्व बंध बनाने की क्षमता रखता है? श्रृंखला सबसे बड़ी किसकी होती है? आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है ना दोस्त, वो कार्बन ही बना सकता है अकेला। कार्बन बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं आपने पढ़ा होगा। तो श्रृंखलन में कौन सा तत्व सबसे अधिक बंध या सबसे अधिक श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है? तो वो हमारा कौन है? कार्बन है। त्रिहरे मतलब 3 बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? 3 बंध किसमें लगता है? एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड लगता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो एल्काइन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिहरे बंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3 बंध किसमें लगते हैं? तो एल्काइन में लगते हैं भैया, याद कर लीजिए किसमें लगते हैं? एल्काइन में। आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड मैंने अभी बताया कि इसको कहते हैं HCHO। क्या कहते हैं? HCHO कहते हैं। तो HCHO जहाँ मिलेगा वहीं हो जाएगा। यहाँ H है नहीं, गलत, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। OH तो एल्कोहल ग्रुप है, HCHO H है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ HOH है, ये भी गलत है। HCHO देखिए, H भी है, C भी है, O भी। HCHO मुझे चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन होता है? तो ये होता है HCHO, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फास्ट चलते हैं थोड़ा। सजातीय श्रेणी का उत्तरोत्तर यौगिक में अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिक में अंतर होता है। तो उत्तरोत्तर यौगिक जो भी होता है उस दूसरे यौगिक को जो पहले यौगिक के तुरंत बाद आता है उसी को कहते हैं सजातीय श्रेणी का उत्तरोत्तर यौगिक। जैसे आप CH3 लिखते हो ना, तो CH3 के तुरंत बाद आप क्या लिखते हो? CH2। तो CH2 हमारा क्या होता है? उत्तरोत्तर यौगिक होता है। कठोर जल में किनके लवण होते हैं? कठोर जल जो होता है, जो पीने योग्य जल तो नहीं है, कठोर जल, बर्फ भी नहीं कर सकते, उनके मध्य की अवस्था, उसमें कठोर जल में किनके लवण अधिक होते हैं? कैल्शियम सोडियम के नहीं होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम के पता नहीं, और बेरियम कैल्शियम के, और कैल्शियम पोटेशियम के। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो होते हैं लवण सबसे अधिक पाए जाते हैं किसमें? कठोर जल में। मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण बहुत अधिक पाए जाते हैं। एस्टेरीकरण यहाँ साबुन से संबंधित है। एस्टेरीकरण से जो यहाँ पे करा कि एस्टेरीकरण से कैसी गंध उत्पन्न होती है? मृदु सुगंध, दुर्गंध, दमघोटू गंध, सड़े अंडे जैसी गंध? नहीं, मृदु सुगंध आती है, अच्छी सुगंध आती है, मृदु सुगंध आती है। आगे बढ़ते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम क्या है? जो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है ना, एल्केन ग्रुप, जिसको हम मेथेन बोलते हैं, CH4। देखिएगा, ये कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, और हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक। ठीक है, मेथेन जो है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन माना जाता है। इसका
इसका IUPAC नाम मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। CH4 कह रहा कि सरलतम एल्कोहल है, सबसे पहला एल्कोहल सरलतम एल्कोहल होता है, वो होता है CH3OH। तो ये देखिएगा एक कार्बन के लिए मेथ धन ऑल बराबर मेथेनॉल सबसे पहला जो होता है वही सबसे सरलतम होता है। इस बात में पहले और सरलतम में कन्फ्यूज मत होइएगा, जो सबसे पहला होता है ना वही सबसे सरलतम यौगिक होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें मेथेनॉल क्या होता है? सबसे सरलतम यौगिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका तनु विलयन है किसका? मेथेनॉल का? नहीं, सिरका का IUPAC नाम क्या था? CH3COOH। इसका 2 कार्बन एथेनोइक एसिड। तो सिरका क्या करा? तनु विलयन है मेथेनॉल का, एथेनॉल का, एथेनोइक अम्ल का, मेथेनोइक अम्ल का। तो 2 कार्बन तो एथेनोइक अम्ल का, तो एथेनोइक अम्ल का ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र अभी मैंने देखा CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH इस तरह भी लिख सकता है, नहीं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं CH3COOH, ठीक है। तो ये जहाँ पे आपको मिले ऐसे भी लिख सकता है, और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ देखिए मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। CH3COOH ये जो है एथेनोइक अम्ल का क्या है? अणुसूत्र है। साबुनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एस्टर की उपस्थिति में जल अपघटित होते हैं। एस्टर की उपस्थिति में जल अपघटित होते हैं किसमें? क्षार में। क्षार में जल अपघटित होते हैं। आगे है कीटोन में समूह उपस्थित होता है। कीटोन में तो ये है कार्बन के साथ डबल ऑक्सीजन होता है, तो कीटोन में ओन समूह उपस्थित होते हैं, यानी ये जो है देखिएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन। बाकी किसी में ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में एस्टर उपस्थित क्षार की तरह, ये तो हो गया था। एल्कोहल जिसको हम OH श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं? OH श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणुसूत्र है। तीसरा सदस्य यानी देखिए पहला सदस्य तो ये है, ध्यान से देखिएगा। पहला सदस्य जो हमारा है वो कुछ ये है CH3OH, ये पहला सदस्य है, एक कार्बन। दूसरा है C2EH5OH, ये हमारा दूसरा है। और तीसरा हो सकता है CH3CH2OH, नहीं सॉरी गलत हो गया, 3 हो गया ना, तो 3 हो गया। तो तीसरे के लिए जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले है CH3OH, दूसरा है CH3CH2OH, इसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं। अगला है CH3CH2CH2 और है OH। पूछ क्या रहा हमसे? एल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणुसूत्र क्या है? देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 कार्बन होगा, हाइड्रोजन 3 2 5 और 5 2 7, यानी 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन OH होना चाहिए। 3 कार्बन होना चाहिए 7 OH, ये C ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन OH मिल गया हमें, ठीक है। आगे बढ़ते, ब्यूटेन में समावयवों की संख्या कितनी है? समावयवी, देखिए समावयवी वही होता है एक दूसरे का जिसमें अणुसूत्र की संख्या क्या होती है? अणुओं की संख्या समान होती है किंतु संरचना सूत्र क्या होता है? भिन्न होता है ना, उसको क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। बराबर जो होते हैं, तो ब्यूटीन जो होता है उसमें समावयवी की संख्या कितनी होती है? 2 होती, याद रख लीजिएगा। किन हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होते हैं? एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। तो किन हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर C द राइट ऑप्शन। आगे है किसी एक ही सजातीय श्रेणी के क्रमिक सदस्य कितने द्रव्यमान से अलग होते हैं? तो वो तो एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपको केवल याद कर लेना है। 14 जो है यूनिट से क्या होते हैं? ये अलग होते हैं। ग्लेशियल एसिड अम्ल कितने % एथेनोइक अम्ल होता है? जो ग्लेशियल एसिड प्रयोगशाला में जो रखा जाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, उसमें कितने % जो है क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। तो उसमें जो है केवल और केवल
अच्छा, ग्लेशियल एसिड है क्या? तो ग्लेशियल एसिड में 80% क्या होता है? 80% एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्षारीय कह रहा है कि क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 कहलाते हैं। उत्प्रेरक, अपचायक, संयोजक या आक्सीकारक। तो ये आक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? आक्सीकारक। एथीन, एथीन का आणविक सूत्र है। एथीन मतलब होता है एल्केन एल्कीन, यानी 2 कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। 2 कार्बन है C2 और उसका दुगना हाइड्रोजन H4, C2H4। कहाँ है C2H4? है कहीं पर? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो एथीन का अणु सूत्र होता है C2H4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह होता है। ब्यूटेनॉन में जो है, हमें सारे क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा फोकस, सारी बातों पे नहीं, एक जो मेन बात उसको पकड़ के रखनी है कि ब्यूटेनॉन कह रहा, ओन कह रहा है, तो ओन अभी मैंने आपको कीटोन समझाया। कीटोन में क्या होता है कि कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाता है? ऑक्सीजन। तो कीटोन हमें ब्यूटेनॉन कह रहा, ओन कह रहा ना, तो ओन हमने पहचान लिया भाई, ओन कहाँ है? तो कीटोन में है। कहाँ? कीटोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है एथेन का आणविक सूत्र। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। एथेन, कितने कार्बन होते हैं एथेन में? 2 कार्बन, CH3 CH2, एथेन लिख रहे ना, चलिए CH3 CH3, ये एथेन का सूत्र होता है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी CnH2n+2, यानी ये एल्केन समूह का कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं? 1, 2 कार्बन, उसका दुगुना कितना? 4, और धन 2 बराबर कितने? 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 तो हो गए। तो एथेन कौन है भाई? एथेन का आणविक सूत्र क्या है? एथेन में 2 कार्बन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, एथेन का आणविक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से ही काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ये इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। जो भी आप जलाते हो, जहाँ से भी खाना पकाते हो, वो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इससे बर्तन की बाहरी तली क्या होती जाती है? काली होती चली जाती है उसके धुएं से। आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो प्राकृतिक गैस में से केवल मेथेन जो इसका मुख्य अवयव है, मेथेन। आगे करा कि ईथेन यानी एथेन, C2H6। मेथेन के बाद एथेन ही आता है हाइड्रोकार्बन एल्केन में। एथेन का आणविक सूत्र है जिसमें 6 संयोजक आबंध होते हैं, 7 संयोजक आबंध होते हैं, 8 संयोजक आबंध होते हैं, या फिर 9 संयोजक आबंध होते हैं। तो 7 संयोजक आबंध होते हैं। जब भी आप इसको बनाते हो ना, एथेन को, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे बनाना है। CH3 मैं बनाता हूँ, CH3 ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्बन 1 है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ते हैं, दूसरा यहाँ पे जुड़ता है, तीसरा यहाँ पे जुड़ता है, फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा ना, ये हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे फिर कार्बन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन और फिर यहाँ हाइड्रोजन है। इन सभी बंधों को गिनिए कितने बंद हो गए? एक बंद तो ये हो गया, दूसरा बंद ये हो गया, तीसरा बंद हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पाँचवा यहाँ हो गया, छठवां यहाँ हो गया, सातवां यहाँ हो गया। 7 बंद बने, 7 आबंध हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, एथेन का आणविक C2H6 में कितने आबंध होते हैं? कितने बंद होते हैं? 7 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एल्कीन का प्रकार्यात्मक समूह है, एल्कीन का प्रकार्यात्मक समूह है। क्वेश्चन बदल दिया है, एल्कीन का प्रकार्यात्मक समूह है। एल्कीन में कितने कार्बन के मध्य में बंद होते हैं? 1। एल्कीन में 2, तो 2 होते हैं ना, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसमें एल्कीन पूछ रहा है, एल्केन एल्कीन। डबल बॉन्ड चाहिए हमको, डबल बॉन्ड, ट्रिपल नहीं चाहिए। एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एल्केन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? कार्बन में सिंगल बॉन्ड हमें चाहिए। एल्केन का बिल्कुल देखिए, जहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे कितना कार्बन? डबल बॉन्ड है। कार्बन का में ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड तो यहाँ भी है, लेकिन सबसे सही ये हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर एल्काइन में पूछ दिया अब हमसे, कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एल्काइन का प्रकार्यात्मक समूह है, कार्बन कार्बन के मध्य में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो वो क्या होता है, एल्काइन होता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब होता है जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा आता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, ध्यान दीजिएगा, सिरका एसिटिक एसिड, जहाँ COOH होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो। तो पहचान सकते हैं इसमें COH, हाँ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन फिर भी देख लीजिए CN होता है, H2N+1 COOH होता है इसका सामान्य सूत्र। तो COOH जहाँ पे मिलेगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो संरचना उस संरचना को कहते हैं जो होती तो रिंग में ही है, लेकिन कार्बन कार्बन से कितने बंध के साथ जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। जैसे हेक्सेन का बनाना है तो हेक्सेन में 6 कार्बन और उसका दुगना धन 2 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। 6 दूनी के 12 2 14, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। बाकी सभी क्या है, रॉन्ग है। हाइड्रोकार्बन के दहन से उत्पन्न होती है कौन सी गैस। हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो वहाँ से जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इस बात को याद रखिएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन में सहसंयोजी आबंध होते हैं कितने, मेथेन 4 ठो होते हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक ठो यहाँ जुड़ेगा, एक ठो यहाँ जुड़ेगा, एक ठो यहाँ जुड़ेगा, 4 होते ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन 4। मेथेन के सहसंयोजी आबंध होते हैं कितने, 4। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन जब भी जलते हैं उनके दहन से ऑक्सीजन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। आगे जो है, आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा जो है अंतिम चरण है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। इसमें देखिए, प्रोपेन बनाते हो जब भी ना, प्रोपेन का स्ट्रक्चर, इसमें कितने कार्बन रखोगे, प्रोपेन में एथ मेथ प्रोप यानी 3 कार्बन, तो CH3 CH2 और CH3 है ना। इसमें देखिएगा कितने कितने आणविक सूत्र में कितने आबंध होते हैं, कितने सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो 3 ठो थाई बना देगा, एक ठो 4 4, 1 मिनट रुक जाइए, ये देखिए 1 2 और यहाँ 3, फिर कार्बन है 4 5, फिर कार्बन है 6 7 और 8, कितने कार्बन, कितने बंध बन गए। एक देखिएगा, एक बॉन्ड तो यहाँ पर हमारा है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 4 बॉन्ड हो गए। और 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, 10 आबंध। तो इसमें क्या करा कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है, तो इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध कितने बनते हैं, तो इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इसमें सहसंयोजक बंध जो बनते हैं ना, 4 यहाँ बनते हैं, 3 यहाँ, 4 3 7 3 10 ठो, 10 ठो बनते हैं दोस्त। 10 कहाँ पर है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनल यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO की बात कर रहा है। प्रोपेनल यहाँ किसकी बात हो रही है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। प्रोपेनल का स्ट्रक्चर में बना दूं, CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल का स्ट्रक्चर है। इसका IUPAC नाम प्रोपेनल ही है ना, या इसको हम कहते हैं प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो ये है CHO समूह को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कीटोन को CO लिखते हैं, अल्कोहल को OH लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक को COOH लिखते हैं और प्रोपेनल को एल्डिहाइड या CHO लिखते हैं। तो एल्डिहाइड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, क्लोरोएथेन का आणविक सूत्र C2H5Cl है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं भाई। क्लोरोएथेन तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 है, यहाँ 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, और यहाँ पे एक यहाँ पे जोड़ दीजिए, और एक यहाँ जोड़ दीजिए, और फिर क्या है, Cl है। देख लीजिए कितने हैं, 1 1
ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। 4 2 5 6, 4 2 6 और एक 7, 7 आबंध हैं। तो कह रहा कि क्लोरोएथेन का आणविक सूत्र C2H5Cl है, तो इसमें कितने हैं? 7 आबंध, सहसंयोजक आबंध 7। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है, प्रोपेनोन में कौन सा प्रकारात्मक होता है? ओन मतलब कीटोन होता है भाई, कीटोन। प्रोपेनोन का मतलब क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। देखिए इसमें कीटोन कहाँ पर है उसको लगा देते हैं। हाँ, ओन में क्या कहते हैं? कीटोन। तो प्रोपेनोन का कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? तो कीटोन है। ये ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। ब्रोमोएथेन C2H5Br, इसमें कितने आबंध है? इसका भी स्ट्रक्चर जैसे क्लोरोएथेन जैसे इसमें थे ना, इसमें कितने थे? 7 थे ना, बिल्कुल वही चीज़ ये भी है, 7 इसमें भी होंगे। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आगे कह रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। CNG में कौन सी गैस प्रमुख रूप से होती है या पाई जाती है? तो इसका प्रमुख घटक कौन सा है CNG में, है ना? तो CNG में प्रमुख रूप से कौन सी गैस पाई जाती है वो हमसे पूछ रहा है। तो CNG में जो है प्रमुख रूप से जो गैस होती है, क्या वो एथेन होती है, मेथेन होती है, बेंजीन होती है, एथेनॉल? तो CNG में मुख्य रूप से मेथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, CNG में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? मेथेन गैस का। कीटोन, ओन में मैंने अभी समझाया, कीटोन में कौन से अनुलग्न होता है? ओन होता है। ओन तो कहाँ है? ऑल है नहीं, अल है नहीं, ओन है। और ओइक एसिड नहीं, ओन ग्रुप है, कीटोन में ओन होता है। सिरका किस यौगिक का विलयन है? सिरका, सिरका का फार्मूला CH3COOH, एथेनोइक एसिड है। तो एथेनॉल नहीं है, ब्यूटेनॉल नहीं है, एथेनोइक अम्ल है, ये सही है। मेथेनॉल नहीं है, ये तो एल्कोहल समूह है। आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड जिसको CHO कहते हैं, अल, CHO अल का अनुलग्न है। ऑल नहीं, अल, ओन, ओइक एसिड। तो अल इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनॉल जो होता है हमारा, इसका फार्मूला होता है CH3CH2CH2OH, ये प्रोपेनॉल है। कि उत्तरोत्तर समजात यौगिक का सूत्र क्या होगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है ना। प्रोपेनॉल में देख लेते हैं कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे, हाइड्रोजन 7 थे, OH था। CH3CH2CH2 4, CH3 3 हाइड्रोजन, CH2 3 2 5 6 हाइड्रोजन होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। CH3 CH2 CH2OH ना, ये प्रोपेनॉल है। 1 2 3 कार्बन, C3 लिखा जाएगा। हाइड्रोजन है 3 2 5 5 2 7 7 1 8, इसको भी जोड़ लीजिए। या और कैसे लिखा है यहाँ पे? OH करके लिखा है, देख लेते हैं। हाँ, OH करके लिखा है। तो 3 2 5 5 2 7 7 हाइड्रोजन कर लीजिए और फिर लास्ट में OH जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 हाइड्रोजन। तो देखिए 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन कहाँ दिख रहे हैं? 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी फीस होती है और साथ ही साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि आप हमारे सपोर्ट में हैं। इस तरह की वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहते हैं। ये क्लास स्टडी सिविल क्लासेस स्पेशली जो है एजुकेशन के लिए बना हुआ है और एजुकेशन में आपकी हमेशा मदद करेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चाहे वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दोनों मोड पर, दोनों बेसिस पर यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।